on my special show Street Diaries और आज मेरे साथ में है Sangeeta Bhattacharya. She's going to join me to enjoy some amazing scrumptious meal and along with that it's going to be special juice because गर्मी आ चुकी है. काफ़ी गर्मी, काफ़ी हेक्टिक, एकदम शुगर केन गन्ने का जूस बनता है और यहाँ पर शाहरुख खान नहीं आ सकते तो तो हम आ गए. आ चुके हैं. So let's go. Let's just explore the place. So संजीता फिलहाल गन्ने का शरबत पीने वाली है. I mean it's something which you need during Mumbai summer. Definitely. And for me, गन्ने का juice is incomplete without ginger, पुदीना and नींबू. मतलब और थोड़ा सा वो काला नमक. बेस्ट कॉम्बिनेशन. भैया जो इन्होंने बोला है ना वो मेरे लिए भी कर दो. अदरक, पुदीना, नींबू and थोड़ा सा काला नमक. मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग लाइक ऐसा मिशन. Life changing, right? definitely. So how many times do you consume like गन्ने का शरबत? Pretty much all summer long. Like whenever एक तो I have a huge sweet tooth. बहुत मीठा खाने का मन करता है और गन्ने का शरबत को पी के ऐसा लगता है कि मतलब चीनी भी मिल गया और हेल्थ भी मिल गई तो मतलब बढ़िया है. और it's all sorted. और जब आप जवान के लिए शूट कर रहे थे तभी आप क्या खाते थे? जवान की शूट के टाइम तो मोस्टली कॉफ़ी विद हनी. आई नो इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन लेकिन कॉफ़ी और शहद पूरी रात आपको जगा के रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पिया करते थे. और शाहरुख खान के डब्बे में से कुछ मिला है आपको खाने के लिए? अरे बिल्कुल, मखाना और पीनट्स मोस्टली और उनकी स्पेशल कॉफ़ी जो बिल्कुल आपको मतलब ऐसे जगा देती है. तो मुझे जानना है कि वो स्पेशल कॉफ़ी में मिक्सचर क्या होता था? बस कॉफ़ी यार. नहीं पॉसिबल नहीं है कि कुछ तो होगा. नहीं बस कॉफ़ी उनका अलग से आता है पता नहीं कहाँ से और हम उनसे मांगते थे तो वो दे भी देते थे. ही इज़ सो क्यूट. इज़ लाइक उनसे कुछ भी मांगो ही इज़ लाइक आपको भी ट्राई करना है एंड वी आर लाइक हाँ बिल्कुल एंड ही यूज्ड टू गिव इट टू अस. या डिड यू बॉन्ड ओवर फूड विथ हिम? डिड यू आल्सो ऑफर समथिंग? What can I offer? No, I did not offer anything. I just always offered to eat. एंड आपको बता दें कि संजीता बहुत एक अच्छी गिटार भी प्ले करते हैं एंड शी वॉज बेसिकली टोल्ड बाय शाहरुख टू कम एंड ब्रिंग द गिटार एंड ऑल. वो सीन्स कैसे थे? So basically, Pooja, his manager, told him that I am a musician. मैं गाना गाती हूँ, गिटार बजाती हूँ. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है. अगले दिन वो सेट पे एक गिटार ले आए और एक माइक ले आए और उन्होंने बोला कि तो हमारे लिए सबके लिए गा के सुनाओ. सो दे वो ऑल हैविंग डिनर. शाहरुख सर, गौरी मैम, आर्यन, हम पूरी कास्ट और मतलब डायरेक्शन टीम हम सब डिनर खा रहे थे एंड मैंने उनके लिए एक गाना गाया. या दैट वाज ब्यूटीफुल. दैट वाज क्वाइट अ मोमेंट. दैट्स लवली संजीता. पर मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगी फॉर योर स्पेशल जूस. स्ट्रीट डायरीज में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. जितना छोटा दुकान होगा उतना ही अच्छा उसका खाना होता है. ये आज अभी हमें पता भी चलेगा. ये बात हमने नोटिस भी किया है दैट जितना छोटा खाना होता है वो बहुत अच्छा टेस्टी होता है. स्टॉल मक्खी मच्छर तो मतलब आते ही रहते हैं बट इट्स फाइन. यहाँ पे मक्खियाँ मंडरा रही होंगी, मधुमक्खी भी आ जाएंगी लेकिन खाना बढ़िया होगा और इसीलिए वो स्ट्रीट फूड है. इसीलिए वो स्ट्रीट फूड है. अमेजिंग. और अब गन्ने के शरबत के बाद हम एक्चुअली एक वियर्ड चीज़ ट्राई कर रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है पर वो मुंबईया स्टाइल की होती है विच इज़ चाइनीज़ फूड. मुंबईया चाइनीज़ फूड मैंने कभी नहीं ट्राई किया बट आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स डू इट. चलो लेट्स मूव टू दैट साइड. तो फाइनली हम ये जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर वी आर गोइंग टू ट्राई सम चटपटा खाना विच इज़ चाइनीज़. आपको क्या पसंद है चाइनीज़ में खाना? आई मीन चाइनीज़ में उतना कुछ मैंने एक्सप्लोर नहीं किया. आई थिंक मोस्टली लाइक मंचूरियन स्टफ, वेज एंड नॉन वेज, नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब भी ट्राई किया है. अगर कुछ अलग खाने को मिल रहा हो तो आई डोंट माइंड. चिकन टिप टॉप स्पेशल राइस
स्पेशल राइस Yes, which may have some lollipop with it. I love And rice, chicken yeah. lollipop. I love chicken lollipop. Let's do it. Let's do this. एकदम पता है मैं आज लंच नहीं मतलब मैंने लंच नहीं किया है because I knew we would eat. So I am like famished. I can eat anything. संजीता, कितने साल से आप बॉम्बे में हो? 2021 में I got a place here. So I don't know, 3 years, almost 3 years. And how it has been while staying in Mumbai for you? Honestly, Mumbai, I feel is what it is because of the people. मतलब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं. That's what makes the city. For me, Mumbai is mostly about work. So I'm yet to explore it as someone who lives here all the time. I got a place here, लेकिन मैं हर टाइम मतलब मैं घूमती रहती हूँ, हर जगह जाती रहती हूँ. यहाँ पे ज़्यादा रहना होता नहीं है मेरा, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मेरे यहाँ के जो दोस्त हैं वो बहुत मेरे अजीज़ दोस्त हैं. सो आई रियली वैल्यू देम. एंड वैसे बॉम्बे मतलब जब मैं पहले आती थी, बिफोर आई लिव्ड हियर, आई रियली लव्ड like old Bombay, South Bombay. That part is so charming. It's beautiful. So I stay over there and very soon we are going to go over there for sure. कुछ वहाँ पे plan करते हैं, you know? Yeah, बिल्कुल है ना. But also as we talk about you shifting to Mumbai, आपने सबसे पहले कौन सा food खाया? I think वड़ा पाव try किया था मैंने, but to be very honest with you, मुझे उतना जचा नहीं वड़ा पाव. और सबसे फर्स्ट आपने खुद के लिए क्या बनाया है रसोई में जाकर, मुंबई में आकर? मुंबई में आके मैं रसोई में जाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन दिल्ली में जब मैंने खाना बनाना शुरू किया कोविड के दौरान, क्योंकि तब तो कुछ था नहीं, तो तब मेरे अंदर का शेफ़ निकल के आया था. तब मैंने एक्चुअली बहुत ही मतलब एम्बिशियसली मैंने बनाया था प्रॉन मलाई करी, विच इज़ अ बंगाली रेसिपी. बट और बात करें बंगाली फूड की, आई हैव बीन टू कोलकाता. वहाँ पे एक स्पेशल टपरी चाय वाला है एंड ही अरुण टी स्टॉल, ही सुपर फेमस एंड आई हैव बीन देयर. आई हैव एंजॉयड द पुचकास एंड ऑल. बट व्हाट मेमोरीज यू हैव, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर ओवर देयर एंड एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है वो. बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली लेटली मैं अभी एक मेरा सबसे पहला बंगाली फिल्म शूट कर रही हूँ अभी. सो आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन कोलकाता. वहाँ पे मैंने अभी ट्राई किया रिसेंटली एक कॉम्बिनेशन जो कि बिल्कुल शेफ्स किस है, विच इज़ कचौड़ी. नॉट द काइंड ऑफ कचौड़ी दैट यू नो ऑफ. इट्स कॉल्ड कोचूरी और छोला दाल. सो इट्स बेसिकली दाल with kochuri, which is not kachori. It's a different thing altogether. It looks like a puri. Okay, puri with dal. It sounds very normal, but it tastes amazing. Like so good. And बाकी वहाँ का देखो, अब मैं ना बहुत biased हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली के गोलगप्पे से ज़्यादा अच्छे गोलगप्पे कहीं पे नहीं मिलते. और मेरे लिए वो गोलगप्पे ही रहेंगे. पानी पूरी कभी नहीं होगा, ना ही पुचका. मेरे लिए गोलगप्पे ही रहेंगे. अब मेरे मतलब अंदर का दिल्ली वाला बोल रहा है ये. So when you were born and brought up in Delhi, हम लोग दिल्ली की अगर बात करें तो we love the चटपटा चाट over there. और वहाँ पे गलियाँ हैं and Kareem's and all that, and especially even the golgappas over there are quite different, And that especially the healthy side of it is the sweet potato. आपको क्या खाना पसंद है? मुझे सब कुछ जो आपने बोला, मुझे खाना पसंद है सबसे पहली बात तो. आई थिंक मेरा फेवरेट इज़ स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, शकरकंदी. शकरकंदी बोलते हैं. दही भल्ला, दही पापड़ी चाट, और करीम्स में तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मटन, नहीं क्या, मटन कोरमा. हाँ, रोगन जोश नहीं, मटन कोरमा वहाँ का. और एक और होता है जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई किया, बादाम गोश्त. क्या बात है, मतलब करीम्स में बादाम गोश्त खमीरी रोटी के साथ खा के देखना, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है. तो हमें टिप्स मिल चुकी कि हमें दिल्ली में जाके क्या ट्राई करना है नेक्स्ट. बट दिल्ली की खाने की बात करें तो वहाँ पे खाना, यानी मुंबई और दिल्ली वाले ये चीज़ को लेके बहुत झगड़ा करते हैं दैट मुंबई का खाना अच्छा है और वो लोग बोलते हैं वहाँ का खाना अच्छा है. बट हैंड्स डाउन दिल्ली हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट. दिल्ली विंस. मतलब दिल्ली और बॉम्बे में अगर आप कंपैरिजन करना चाहो खाने को लेकर, दिल्ली विंस यार, मतलब हैंड्स डाउन. बट
Do you feel any difference when you shifted to Bombay, you know, from Delhi? Okay, you were like completely comfortable. What changes you noticed, you know, when you came over here? I think what I really noticed is that यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं. You know, they are hustlers, so to speak. They want to do something in life. They have उनमें जज्बा है. They have this drive to really exceed in life. And एक और बात जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पे लोग खुश हैं. जो भी है उनके पास उसको लेकर वो खुश हैं. सारे रोड्स डग अप हैं. कहीं कोई जा नहीं पा रहा. डग अप को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुदा हुआ है. हाँ, सारे रोड्स खुदे हुए हैं. हर जगह ट्रैफिक है लेकिन लोग उसी में खुश हैं. तो ये जज्बा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. दिल्ली में मतलब मारपीट हो जाती है अब तक तो. बिल्कुल. आपने आपकी फैमिली को कैसे कन्विंस किया टू मूव टू मुंबई एंड स्टार्ट योर जर्नी इन बॉलीवुड? I didn't have to do any convincing actually because my parents, like my whole family is like we're artists. So वो हमेशा मेरे को बचपन से ही encourage करते थे कि मतलब जो आपको करना है आप कीजिए. म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग का तो कभी मेरे को मतलब मुझे पता ही नहीं था कि I would become an actor. It happened by chance. एंड फिर मैंने उनको मतलब पेरेंट्स को बस इतना ही बोलना पड़ा कि मम देखो मतलब सारी ये मूवीज़ की जो ये दुनिया है ये बॉम्बे में ही बेस्ड है. आई एम गोना टेक एन अपार्टमेंट देयर. एंड व्हेन आई से दैट आई मूव टू बॉम्बे आई डिडंट मूव फॉर गुड. इन द सेंस आई कीप ट्रैवलिंग. मैं घर जाती रहती हूँ हमेशा. और वैसे भी म्यूज़िक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती रहती हूँ. सो एक सिटी में मेरा ऐसा कोई रूट है नहीं अभी. But also, you know, as we talk about you joining Bollywood, जब आपने उनसे कहा कि आप शाहरुख खान के साथ में काम कर रहे हो, कुछ स्पेशल मैसेजेस तो आई एम श्योर आए होंगे उनकी तरफ से. हाँ बिल्कुल. मतलब मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था जब मुझे कॉल आया कि आई हैव बीन लॉक्ड फॉर द रोल. तब मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने किस मूवी के लिए ऑडिशन किया है. इन द सेंस कि मेरे को बस इतना पता था कि ये एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन किया है. लेकिन फिल्म में कौन कौन है ये मुझे नहीं पता था. और फिर मुझे बताया गया कि इट्स विद शाहरुख खान. पैरों तले ज़मीं खिसकना बोलते हैं ना, फिसलना, वो हुआ मेरे साथ. और आई जस्ट टोल्ड माई पेरेंट्स कि मम डैड ये हो रहा है मेरे साथ. इज़ दिस फॉर रियल? एंड दे वर लाइक वेल सेट पे जाओ, डे 1 कंप्लीट करो, फिर यू नो वी कैन टॉक अबाउट दिस. बिकॉज कभी कभी होता है ना कि आप बहुत हाइप कर लेते हो अपने आप को और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेते हो और फिर शायद वो हो या ना हो. तो तब तक मैं बिलीव ही नहीं करना चाहती थी. पहले दिन मैं गई सेट पे, उनसे मिली, तब मुझे विश्वास हुआ कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग. और हम लोग ने भी खाने को काफ़ी हाइप किया. फिलहाल वो रेडी हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या फाइनली आप ऑफर कर दो हमें. Very rare a moment when I really get to see actresses enjoying such a good food. आप डाइट नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और करना भी नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक्सरसाइज भी तब करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम फीलिंग हैवी ऑन माई फीट. जब मुझे खुद ऐसा महसूस होने लगता है कि येस आई एम फीलिंग अ बिट अनहेल्दी, देन आई स्टार्ट टू वर्कआउट. एंड मेरा वर्कआउट इज़ बेसिकली मैं अपने रूम में डांस करती हूँ. मतलब मेरे फेवरेट गाने चलाती हूँ, उसके साथ बहुत ज़ोर डांस करती हूँ. एंड आई स्वेट. दैट्स माई वर्कआउट. आई डोंट लाइक डूइंग मतलब गोइंग टू जिम. मैं जिम 1-2 बार गई होंगी कॉलेज में. आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक मैकेनिकल मूवमेंट्स. आई लाइक टू मूव. लाइक आई लाइक डांसिंग. सो दैट्स माई वर्कआउट. एंड हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है. And as long as it tastes good, as long as I feel good, you know, that's all that matters. But when you started your journey in acting, आपको ऐसे बोला था कि ये मत खाओ, वो मत करो and all this? Thankfully, no one has ever said that to me. But I'll tell you what, अभी तक metabolism मेरा साथ दे रहा है. So अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि शायद ऐसा एक टाइम आएगा 1-2 साल में, 2-3 साल में, कि metabolism बोलेगा भाई हो गया, थोड़ा कम खाओ अब. लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है. एंड ऑल्सो आई हैव स्टेड द सेम वेट सिंस क्लास 11, लाइक अराउंड द सेम वेट. थोड़ा
ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वैसे आई बीन द सेम. या So you're sorted complete. सॉर्टेड, थैंकफुल. और इसी बात पर हमें खाने पे फोकस करना चाहिए. और एक कॉन्वर्सेशन जो सबके मन में है कि संजीता तो बेसिकली शी इज़ मोर इनटू बंगाली, शी इज़ मोर इनटू हिंदी, शी इज़ मोर इनटू बॉलीवुड, बट स्पेनिश कैसी सीखी और स्पेनिश म्यूजिक के बारे में काफ़ी चर्चे हो रहे थे. यू नो SRK लिटरली फोर्स्ड यू फॉर दिस सॉन्ग. Well, it was Shahrukh sir and Atlee sir. I think Atlee sir more. Spanish, how did it happen? Basically, I went to college in Boston, and over there, a lot of my friends were from Latin America and Spain. So, वो हमेशा एक दूसरे के साथ स्पेनिश में ही बात करते थे और वो बहुत अपने हाथों के साथ बहुत एक्सप्रेसिवली बातें करते हैं. तो अगर मुझे उनके सेंटेंस में एक शब्द भी मतलब अगर मैंने पकड़ लिया तो मुझे वो सेंटेंस समझ आ जाता था. एंड आई एम अ लैंग्वेज फ्रीक. आई रियली लव टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस. एंड अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी तरह से पता है तो आपको स्पेनिश सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इट्स वेरी ईजी एक्चुअली. सो दैट्स हाउ आई लर्न उनकी बातें सुन के. एंड उसके बाद मैं स्पेन भी गई. एक सेमेस्टर मैंने कॉलेज का स्पेन में बिताया तो सीख लिया. एंड अभी मतलब आई लाइक टू राइट एंड आई लाइक टू सिंग इन स्पेनिश. एंड द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एवर sang फॉर शाहरुख सर वाज माई ओन सॉन्ग कॉल्ड पेंसारते. मैंने वो गाना उन सबके लिए गाया था और एटली सर ने सुना एंड उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया था उस रात को मुझे. ही सेड द गॉडेस इज़ इन योर वॉइस. एंड ये सुन के मैं तो पिघल गई. एंड आई थिंक दैट वाज द सीड. उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझसे एक गाना गवाएंगे मूवी के लिए जो स्पेनिश में होगा. हाँ. और मीठे में आपको क्या पसंद है? ऐसे चूज़ मत कराओ यार. मतलब इंडियन स्वीट्स या वेस्टर्न कैसा? इंडियन में देखो मैं बंगाली हूँ. आई एम बायस्ड. बंगाली स्वीट्स से ज़्यादा अच्छा बहुत कम ही स्वीट्स हो सकता है. रसगुल्ला इज़ अ वेरी क्लीशे लेकिन आई लव रसगुल्ला विद अ पैशन. और वेस्टर्न में लाइक यू नो इंटरनेशनल. वेस्टर्न में आई थिंक चॉकलेट लेकिन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चॉकलेट. हेज़लनट चॉकलेट इज़ माई फेवरेट. एंड आई ऑल्सो लव like fruity chocolates like cherry with chocolate, strawberry with chocolate. ये सब मुझे बहुत पसंद है. और बात करें संजीता की बंगाली फिल्म की. संजीता इज डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑन दैट साइड. मुझे बताइए कि क्या चल रहा है. चल ये रहा है कि ये मेरी सबसे पहली बंगाली फिल्म है और आई कांट टेल यू द स्टोरी लाइन बट इट हैज़ अ लॉट टू डू विद मी एक्सप्लोरिंग कोलकाता एंड कोलकाता's कल्चर एंड फूड. एंड तो बहुत मज़े आ रहे हैं क्योंकि आई एम रीडिस्कवरिंग द सिटी. क्योंकि मैं बंगाली हूँ लेकिन कोलकाता में मैंने उतना टाइम कभी बिताया नहीं. मतलब बचपन से मैं जाती हूँ कोलकाता लेकिन उतना मैंने हमेशा टूरिस्ट की तरह देखा है. लेकिन अब वहाँ पे एक्चुअली समय बिता रही हूँ, लोगों को जान रही हूँ, मतलब स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रही हूँ. मोस्ट स्पेशल. सो या मज़े आ रहे हैं काफ़ी. और इसके अलावा वी हैव ऑल्सो हर्ड कि आप एक स्पेशल पॉलिटिशियन का रोल करने वाले हो और इट्स अ वेरी यू नो मैसिव रोल. और ये रोल जल्दी किसी को ऑफर नहीं होता है. इस रोल के काफ़ी सिलेक्टिव कंटेंडर्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े नामचीन सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस रोल कर चुके हैं. सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस? वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस बिकॉज ऐसा रोल मैंने पहले कभी नहीं किया. और होपफुली I'll be able to do justice to it. This is very special because even the story is something that I've not explored before. मैंने हमेशा थोड़ा सा मतलब contemporary अपने मैं जैसी हूँ वैसे ही roles मैंने किया है अब तक. लेकिन ये बिल्कुल हटके होगा मेरे लिए, बिल्कुल अलग. और I hope that people are able to see me like that and I'm able to do justice and convincingly I'm able to deliver the role. एंड बिफोर आई लेट यू गो मुझे आपसे पूछना ज़रूरी है कि अगर किसी का डब्बा चोरी करने का मौका मिलता है इन बॉलीवुड वो कौन सा शख्स होगा? यार आपने मतलब हैव यू बिन फॉलोइंग मी सिंस आई वाज अ चाइल्ड बिकॉज मैं अपने सारे दोस्तों के टिफ़िन्स मैं ही खाती थी.
मेरे सारे दोस्त मुझे भुक्कड़ बोलते हैं, और जो भी ये देखने वाले हैं, अगर उनमें से मेरा कोई दोस्त हो वो तो बोलेगा हाँ भाई मतलब सही बंदी को चूज़ किया है, ये सबका डब्बा खा लेती है। लेकिन बॉलीवुड में मैंने ऑलरेडी डब्बा चोरी तो किया हुआ है सानिया मल्होत्रा का। वो बेचारी इतना अच्छा अच्छा खाना लाती थी सेट पे, उस और सबको दे भी देती थी, इतनी अच्छी है वो। तो उसकी चोरी तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही दे देती है। और कौन हो सकता है, कौन है अच्छा खाना कौन खाता है यहाँ पे? सलमान खान का डब्बा मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है। सलमान भाई अगर आप ये देख रहे हो तो थोड़ा खाना भिजवा दीजिए। आई वुड लव टू ट्राई व्हाट्स इन योर टिफ़िन। लवली चैटिंग विद यू संजीता, और हमने तो काफ़ी अच्छा चटपटा खाना खाया है, बट थैंक्स टू हर आई एम गोइंग टू ट्राई दैट स्पेशल गन्ने का जूस। प्लीज़ डू ऑलवेज। गन्ने का जूस हमेशा अदरक, पुदीना और नींबू के साथ ही मतलब लेना, उसके बिना वो फीका है। फीका है, पर ये कॉन्वर्सेशन फीका नहीं है। लवली चैटिंग विद यू। Hello, this is Sangeeta Bhattacharya. Join me on Street Diaries with Samina only on Zoom.